हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग की तरफ से जो कुछ सब्जेक्ट के इंटरव्यू की डेट जो है एक्सटेंड हुई थी, उसके बारे में जानकारी आ चुकी है। चलिए विस्तार से पूरा हम समझते हैं कि क्या जानकारी ये निकल कर आई है। यूपीएससी का जिन स्टूडेंट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपना टेस्ट दिया था और जिनका क्वालिफाई हो चुका है, उनके लिए इंटरव्यू के लिए जो डेट जारी हो चुकी है। और ये जो इन्होंने विज्ञप्ति जारी कर दी है, ये 2 तारीख में, आज 3 तारीख है। इसको विस्तार से अब देखते हैं। विज्ञापन संख्या के अंतर्गत जो सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, कृषि सांख्यिकी, महिला अध्ययन, बीएड, शारीरिक शिक्षा, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि प्रसार, वनस्पति विज्ञान, कृषि अभियंत्रण, संस्कृत, कृषि रसायन, सांख्यिकी, पादप रोग, वाणिज्य, कृषि वनस्पति, पशुपालन, दुग्ध विज्ञान, प्राणी विज्ञान, उद्यानिकी व संगीत गायन विषयों के साक्षात कार्यक्रम जो है, इस प्रकार से उन्होंने तय किया है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको जो पहले हमने वीडियो आपको दी थी, उसमें आपको बताया था कि आपकी जो है डेट एक्सटेंड हो चुकी है। हिंदी का जो है 9 मार्च को होना है, वो एज इट है। अपने 9 मार्च जल्दी ही आने वाली हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए हिंदी के लिए। बाकी सब्जेक्ट की डेट देख लेते हैं कैसे कैसे यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर की है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 25 से शुरू होंगे ये जितने भी सब्जेक्ट हैं। ये 19 सब्जेक्ट से संबंधित इन्होंने दोबारा से निकाला है शेड्यूल। 19 सब्जेक्ट का कैसे कैसे इन्होंने जो है बताया है, और इन्होंने अभ्यर्थियों की संख्या भी दी है कि इतने अभ्यर्थी इसमें पास आउट हुए हैं और इनका इंटरव्यू इस डेट में पड़ेगा। साक्षात्कार, तो साक्षात्कार की तिथि 25 ये है रसायन विज्ञान की, और अभ्यर्थियों की संख्या 50। और साक्षात्कार की जो तिथि रखी गई है यहाँ पर 25 ही। बीएड वालों के इनकी भी संख्या 52 है। अब देखते हैं 26 में किसका पड़ रहा है इंटरव्यू। 26 में रसायन विज्ञान का ही है, और ये 50 का है। 50 मतलब 50 जो अभ्यर्थी हैं उनका है, कैंडिडेट का। 26 में ही बीएड वालों का है, 52 कैंडिडेट का। इसके बाद 27 में किसी का नहीं है। 28 में फिर रसायन विज्ञान का है, इनमें भी 50 कैंडिडेट, और 28 में ही बीएड का है, 52 कैंडिडेट का। फिर 29 में रसायन विज्ञान का है, 50 कैंडिडेट। 29 में बीएड के स्टूडेंट का है, और ये हैं 51। अब यहाँ आपको जो है सिर्फ कैंडिडेट पता चलेंगे, सब्जेक्ट पता चलेगा। अगर आपका रोल नंबर यहाँ पर आपको जो है वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर चेक करना पड़ेगा कि कुछ रोल नंबर में आप आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 31 रसायन विज्ञान ही है, और 31 में ही बीएड का, ये भी कैंडिडेट 50 हैं। ठीक है, अब आते हैं रसायन विज्ञान में 1 तारीख में, 1 अप्रैल को होना है रसायन विज्ञान। 50 जो हैं कैंडिडेट हैं, और 1 तारीख में ही बीएड के जो कैंडिडेट हैं वह 50 हैं। 2 तारीख में रसायन विज्ञान के ही हैं 50 कैंडिडेट। 2 तारीख में ही बीएड के 50 कैंडिडेट हैं। 4 तारीख में रसायन विज्ञान, फिर 4 तारीख में ही बी शारीरिक शिक्षा। यहाँ पर बीएड के जो हैं ख़त्म हो चुके हैं इंटरव्यू। 2 तारीख तक चलेंगे आपके। 25 तारीख से लेकर बीएड वालों के 2 तारीख से लेकर 25 तारीख से लेकर आपके 2 तारीख तक चलेंगे, यानी कि 25 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। अभी रसायन विज्ञान के चलेंगे। रसायन विज्ञान के जो है 25 तारीख से लेकर लास्ट इंटरव्यू जो होगा वह 6 तारीख को होगा। लेकिन यहाँ पर 4 में, 5 में, 6 में, 4 और 5 में चलेगा शारीरिक शिक्षा का, यानी कि ये शारीरिक शिक्षा के जो कैंडिडेट हैं 54 हैं, और 28 हैं। आपका जो इंटरव्यू चलेगा वह 4 और 5 में चलेगा। इसके बाद यहाँ पर जो है 5 तारीख में कृषि अर्थशास्त्र का भी होगा, लेकिन 6 तारीख में जो होगा कृषि प्रसार का होगा। यहाँ पर कृषि अर्थशास्त्र जिसके कैंडिडेट 21 हैं, और कृषि प्रसार के 18 हैं। बहुत कम कैंडिडेट हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए, हो सकता है आप ही का इसमें नंबर आ जाए। फिर 6 तारीख में ही कृषि प्रसार का है, 17 इसमें कैंडिडेट है। अब आते हैं 6 के बाद सीधा 11 में इंटरव्यू होगा। 6 में इतने इंटरव्यू हैं। रसायन विज्ञान इधर भी देख लेते हैं। रसायन विज्ञान यहाँ पर लास्ट ख़त्म है 25 से शुरू होकर। रसायन विज्ञान में काफ़ी कैंडिडेट हैं, तो अच्छे से संभल कर अपना इंटरव्यू दीजिए। फिर यहाँ पर 6 तारीख में कृषि सांख्यिकी का है, और 6 तारीख में ही महिला अध्ययन का भी इंटरव्यू है।
अब आगे देखते हैं 6 से फिर सीधा 11 पर ये आ गए हैं। 11 तारीख में वनस्पति विज्ञान का है, 12 में भी वनस्पति विज्ञान है और 13 में भी वनस्पति विज्ञान है, 18 में भी, 19 में भी और 20 में भी, फिर 21 में भी। तो इसका मतलब आपके जो वनस्पति विज्ञान के इंटरव्यू शुरू होंगे वह 11 से लेकर आपके जो हैं 21 तक चलेंगे, यानी कि 10 दिन लगातार वनस्पति विज्ञान के चलेंगे। और इधर जो 11 से शुरू होंगे, 11 से लेकर जो है 20 तक जो है वाणिज्य के इंटरव्यू होंगे और इसमें इतने कैंडिडेट शामिल होंगे। फिर आगे देखते हैं 20 में कोई यहाँ पर वनस्पति विज्ञान का इंटरव्यू है और यहाँ पर 20 में ही इंटरव्यू वाणिज्य का भी है, 20 में कृषि वनस्पति का भी इंटरव्यू है। कृषि वनस्पति में सिर्फ 21 कैंडिडेट हैं। अब आगे देखते हैं 21 में किसका इंटरव्यू पड़ रहा है। 21 में वनस्पति विज्ञान का है, 21 में पशुपालन और दुग्ध विज्ञान का भी इंटरव्यू होगा, 21 में कृषि अभियंत्रण है, 21 में पशुपालन व दुग्ध विज्ञान का है। यानी कि 21 में ही दोनों इंटरव्यू हैं। यहाँ पर 18 कैंडिडेट हैं और यहाँ पर 17 कैंडिडेट का इंटरव्यू है। और यहाँ पर जो है 21 में वनस्पति विज्ञान का भी है साथ में और कृषि अभियंत्रण का भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं संस्कृत पर आ गए हैं हम। 22 में संस्कृत, 23, 25 और 26 अप्रैल तक संस्कृत के इंटरव्यू होंगे। उसके बाद 22 में प्राणी विज्ञान, 22 से लेकर 26 अप्रैल तक प्राणी विज्ञान के इंटरव्यू होंगे। कैंडिडेट की संख्या यहाँ पर दी गई है। आगे देखते हैं संस्कृत का इंटरव्यू जो है 27 में भी होगा और 27 में प्राणी विज्ञान के 50 कैंडिडेट का भी होगा। फिर देखते हैं यहाँ पर कृषि रसायन का शुरू हो रहा है 28 में और 28 में ही कृषि विज्ञान के 18 और 17 कैंडिडेट का एक साथ है। और यहाँ पर 28 में इंटरव्यू जो है सिर्फ प्राणी विज्ञान के 50 कैंडिडेट का होगा। तो इन्होंने 52 और 50 का ही रेशो रखा है। चलिए आगे देखते हैं सांख्यिकी का 29 में इंटरव्यू है और प्राणी विज्ञान का 29 में भी है और इनका जो है 29 में उद्यानिकी का भी इंटरव्यू होगा। फिर यहाँ पर 30 में सांख्यिकी और 30 में ही पादप रोग का 21 और 16 कैंडिडेट का है और 30 में संगीत गायन और संगीत गायन का 23 में है। अब देखिए संगीत गायन का सबसे लास्ट में जाकर पहुँच चुका है। कहाँ संगीत गायन का सबसे पहले इंटरव्यू हो रहा था। तो कोई नहीं, आपको और ज़्यादा टाइम मिल चुका है अपनी तैयारी के लिए, तो तैयारी करते रहिए। अब यहाँ पर देखते हैं इन्होंने कुछ नोट्स यहाँ पर डाले हैं, देखते हैं। साक्षात्कार आयोग के कार्यालय 18A न्यायमार्ग प्रयागराज पर आयोजित होगा। तो ये एड्रेस उन्होंने दिया है जहां आपको जाना है। और शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के पोर्टल के होम पेज पर दिए गए व्यू इंटरव्यू शेड्यूल बटन पर क्लिक करके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो साक्षात्कार की पुनः रक्षित रूपरेखा प्राप्त की जा सकती है। अपना जो आपका वहाँ पर रोल नंबर है वो डालकर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपके विषय हैं उसके शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी जिनके साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किया गया है, आयोग के पोर्टल पर जाकर आप होम पेज पर दिए गए डाउनलोड इंटरव्यू लेटर बटन पर क्लिक करके अपना साक्षात्कार पुनः डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करते समय अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार की कठिनाई का निवारण चाहते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है। ये उनका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस आपके इंटरव्यू के लिए। वीडियो पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक तो बनता है। और हिंदी मिरर की तरफ से आपको UPSC की तैयारी भी कराई गई थी। अब आपको हिंदी मिरर की तरफ से UPPSC की तैयारी कराई जा रही है, फर्स्ट पेपर भी और साथ में हिंदी की भी। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। जिनका UPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर पे नहीं हुआ है, उनका UPPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर पर हो जाएगा। तो तैयारी करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी कैंडिडेट तक जिनके भी इंटरव्यू हैं उन तक ये जानकारी पहुंच जाए और वो अपना समय से इंटरव्यू लेटर जो है अपना डाउनलोड कर ले। तो शेयर कीजिए, केयर कीजिए। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जो UPPSC की तैयारी कराई जा रही है तो उसमें किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।
तो हिंदी मिरर के साथ जुड़ेंगे तभी आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलेंगे।